आज केरलम के सीएम के नाम का ऐलान करेगी कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक में सीएम के नाम पर हुई चर्चा। लखनऊ में सीएम योगी मंत्रिमंडल की हुई बड़ी बैठक में मंत्रियों से हफ्ते में एक बार सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल की अपील। सीएम योगी बोले 6 महीने तक विदेश यात्राओं से परहेज करें मंत्री। कर्नाटक सरकार ने स्कूलों में हिजाब पहनने की इजाजत दी। क्लास 1 से 12 तक के छात्रों को हिजाब पहनने की इजाजत। स्कूलों में पगड़ी, जनेऊ और स्कार्फ पहनने की भी छूट। दूध निर्माता कंपनी अमूल और मदर डेयरी ने दूध के दाम बढ़ाए। आज से 2 रुपए प्रति लीटर महंगे हुए दूध के दाम। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई ने देश भर में कई जगहों पर की छापेमार कार्रवाई। सीबीआई ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कई संदिग्धों से भी पूछताछ जारी। हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी का दबदबा। 7 शहरी निकाय में 6 में बीजेपी ने दर्ज की है जीत। अंबाला, पंचकुला, सोनीपत नगर निगमों पर बीजेपी का कब्जा। जीत के बाद पीएम मोदी ने हरियाणा की जनता का आभार जताया। 8 साल बाद चीन के दौरे पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ईरान से जंग के बीच ट्रंप का चीन का यह महत्वपूर्ण दौरा। आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ डोनाल्ड ट्रंप की महत्वपूर्ण मीटिंग। पीएम मोदी की अपील पर हिमंता सरकार का बड़ा फैसला सामने आया। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने काफिले से गाड़ियों की संख्या घटाई। हिमंता बोले अगले 6 महीने तक विदेशी सामान और नई गाड़ियां नहीं खरीदेंगे। असम में यूसीसी बिल लाने की तैयारी में हिमंता सरकार। 26 मई को विधानसभा में यूसीसी बिल पेश करेगी सरकार। राज्य कैबिनेट ने यूसीसी के मसौदे को मंजूरी दी। बीजेपी ने पंजाब के सीएम भगवंत मान पर 19 कार के काफिले के साथ चलने का लगाया आरोप। शहजाद पूनावाला बोले एसपीजी सुरक्षा न होने के बाद भी 19 कार के काफिले के साथ चल रहे भगवंत मान। अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फेफड़े में खून का थक्का जमने से कार्डियक अरेस्ट से मौत का जिक्र। प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर में 6 चोट के निशान भी पाए गए। 3 चोटों के 5 से 7 दिन पुरानी होने का जिक्र। डॉक्टर्स का दावा गिरने की वजह से लगी चोट। गुजरात के सुरेंद्रनगर में चलती टैंकर पर डांस करता हुआ एक युवक नजर आया। दूसरे वाहन चालकों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। यूपी के एटा में काम के पैसे मांगना एक शख्स को भारी पड़ गया। दबंगों ने बेरहमी से पिटाई की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट में आधा दर्जन लोग जख्मी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार के दरभंगा में कार और बाइक की हुई जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। यूपी के हापुड़ में तालाब की जमीन पर बने एसपी नेता के मकान पर प्रशासन का बुलडोजर चला। कार्रवाई के दौरान पुलिस और एसपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की और नोकझोंक। बिहार के गयाजी में दर्दनाक सड़क हादसे से हड़कंप। डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद। बिहार के मुंगेर में कुछ युवकों ने स्कूल के अंदर शराब पीने का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप। शिक्षा विभाग ने मामले की जांच के आदेश दिए। चंडीगढ़ में पुरानी रंजिश में एक युवक की चाकू मारकर हत्या। आपसी कहासुनी के बाद आरोपियों ने युवक पर किया हमला। मौके पर जान बचाने की बजाय वीडियो बनाते रहे लोग। सीबीआई निदेशक के कार्यकाल का 1 साल और बढ़ाया गया। प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल और बढ़ाया गया। आज से दिल्ली में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन। सुबह 10 बजे से भारत मंडपम में होगी बैठक। पीएम मोदी की सभी विदेश मंत्रियों से संयुक्त मुलाकात। अमेरिका से जंग के बीच भारत दौरे पर पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची आज ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। कल एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से मुलाकात की थी। यूपी में आंधी तूफान और आकाशीय बिजली का कहर। 60 लोगों की जान गई। प्रयागराज और भदोही में सबसे ज्यादा तबाही। सीएम योगी ने लिया संज्ञान। अधिकारियों को दिए कई निर्देश। यूपी के उन्नाव में आई तेज आंधी तूफान ने भारी नुकसान पहुंचाया। तेज हवाओं के बीच एक विशालकाय पेड़ जड़ समेत सड़क किनारे खड़ी कार पर गिर गया। कुछ और जरूरी खबरों की तरफ रुख करें तो इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। नीट पेपर लीक मामला जिसमें सीबीआई ने अपना एक्शन देखिए और भी तेज कर दिया गया है। नासिक से गिरफ्तार मुख्य आरोपी शुभम खैरनार को आज दिल्ली की सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल दरअसल मुंबई की अदालत से शुभम खैरनार को 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद सीबीआई उसे दिल्ली लेकर आई है। दूसरी तरफ जयपुर में भी सीबीआई ने एसओजी से केस टेक ओवर करते हुए ही 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया।
किया, जहां से सभी आरोपी मुंह छिपाकर देखिए बाहर निकलते दिखाई दिए। इसके अलावा कल सीबीआई ने सुबह करीब 11 बजे से रात 8:30 बजे तक दिल्ली में नीट एग्जाम कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के मुख्यालय में जांच पड़ताल की। इस दौरान एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ की गई और दस्तावेजों की जांच पड़ताल भी की गई। ये 3 तस्वीरें इसी मामले से जुड़ी हुई आपके सामने, जहां पर आज शुभम खैरनार की पेशी है और जयपुर में देखिए 4 हिरासत में लिए गए हैं। एनटीए मुख्यालय में सीबीआई, अब सीबीआई क्योंकि जांच कर रही है इसलिए जांच का दायरा अब लगातार फैलता हुआ और बढ़ता हुआ नजर आ चुका है। और देखिए नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नासिक का शुभम खैरनार गेस्ट पेपर का मुख्य सोर्स यहां पर बना, जिसने पेपर गुरुग्राम के यश यादव तक पहुंचाया। यश से पेपर जयपुर के दिनेश बिवाल तक यहां पर पहुंचा, जिसने लाखों रुपए लेकर सीकर में छात्रों को बेचा। उसके भाई मांगीलाल बिवाल ने नेटवर्क संचालन में साथ दिया, जबकि उसका बेटा विकास बिवाल जो खुद नीट का छात्र था, उसने छात्रों तक पहुंच बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। सीबीआई अब इस पूरे पेपर लीक सिंडिकेट की सप्लाई चेन, नेटवर्क और मास्टरमाइंड की तह तक पहुंचने में जुटी हुई है। इस बीच पुणे से शुभम खैरनार को पेपर देने वाले धनंजय और एक महिला आरोपी मनीषा वाघमारे को भी गिरफ्तार यहां पर किया गया है। और देखिए इस बीच सरकार और एनटीए की तरफ से भी इस मामले में कड़े एक्शन लिए गए हैं। सरकार और एनटीए ने 22 लाख छात्रों के भविष्य को देखते हुए नीट की परीक्षा यहां पर रद्द कर दी। इनपुट मिलने के महज कुछ दिनों के अंदर जांच यहां पर शुरू हुई, मामला सीबीआई को सौंपा गया और यह साफ कर दिया गया कि परीक्षा की शुचिता पर कोई समझौता यहां पर नहीं किया जाएगा। देखिए नीट लीक पर सरकार सख्त है और 10 बड़े ऐलान यहां पर सामने किए जा चुके हैं, जिनमें आपको बता रहे हैं कि वो कौन से खास भी है। सरकार ने कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत नकल माफिया को कड़ा संदेश यहां पर दिया है और कहा है कि राष्ट्रीय परीक्षाओं में सेंध बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी भी कीमत पर। दोबारा परीक्षा का पूरा खर्च एनटीए खुद उठाएगी ताकि छात्रों पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ ना पड़े। इस फैसले को सिर्फ कार्रवाई नहीं बल्कि भविष्य की परीक्षाओं को सुरक्षित, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की दिशा में बड़े संस्थागत सुधार के तौर पर भी देखा जा रहा है।